बांग्लादेश में सियासी संग्राम फिर शुरू हो गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है। इसके संकेत खुद शेख हसीना ने दिए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब आवामी लीग की नेता खुलकर सामने आई हैं। ऐसे में एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में तख्ता पलट की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल शेख हसीना ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। शेख हसीना के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है। आइए समझते हैं शेख हसीना ने क्या कहा। आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के नेताओं और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जीवित रखा है और वो दिन आएगा जब न्याय मिलेगा। मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए शेख हसीना ने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी लोगों से प्यार नहीं किया। शेख हसीना ने कहा उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर छोटी रकम उधार दी और पैसे का इस्तेमाल विदेश में ऐशो आराम से रहने में किया। हम तब उनके दोगलेपन को नहीं समझे, हमने उनकी बहुत मदद की। बता दें कि इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वो भारत में शरण लेकर रह रही हैं, लेकिन इस बीच उनके बयान आते रहते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच लंबे समय से रिश्ते खराब चल रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पर है। ऐसे में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के लिए वर्तमान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को दोषी मानते हैं। शेख हसीना पर यूनुस सरकार ने हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों पर सुनवाई के लिए बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी कर रहा है। शेख हसीना के इस बयान ने एक बार फिर बांग्लादेश में यूनुस सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। माना जा रहा है कि शेख हसीना की वापसी के बाद वहां चुनाव हो सकते हैं या शेख हसीना को सजा हो सकती है। लेकिन इस बीच शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। इस बीच आवामी लीग पार्टी के नाम को बदलने की भी बात चल रही थी। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदुओं पर हिंसा का दौर जारी है। वहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं। शेख हसीना के इन आरोपों के बाद से बांग्लादेश में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बाद बांग्लादेश उन्हें बंदी बना सकता है, जिससे इस देश में सहिष्णु राजनीति का एक दौर समाप्त हो सकता है। वहीं शेख हसीना अभी भी भारत की राजनीतिक शरण में है। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कही थी, लेकिन भारत ने इस पर साफ कहा है कि उनकी नीति में किसी देश से आए अतिथि को जबरदस्ती वापस भेजना नहीं है। भारत में दलाई लामा भी इतने लंबे समय से रह रहे हैं। साथ ही शेख हसीना पहले भी 1975 से 1981 तक भारत में राजनीतिक शरण लेकर रह चुकी हैं। ऐसे में भारत की ओर से शेख हसीना को उनकी पार्टी की नीतियों पर बयान देने की छूट मिली हुई है। दूसरी ओर बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। बांग्लादेश में यूनुस खान के विरोध में भी प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश अभी गंभीर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। बहरहाल शेख हसीना को भारत ने राजनीतिक शरण दे रखी है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों की बेहतरी में शेख हसीना का बहुत बड़ा हाथ है। फिलहाल बांग्लादेश में इस समय हालात सामान्य नहीं है। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हिंसा ने पूरी दुनिया को बांग्लादेश पर सोचने को मजबूर कर दिया है। भारत के राजनयिक ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था। भारत बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ से परेशान है। बांग्लादेश को भारत पाकिस्तान की तरह एक अन्य चुनौती नहीं बनने दे सकता है। आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के बीच हालात किस तरह से पटरी पर आते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।